ईशान वानी मेरे सहयोगी पुलवामा से जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। ईशान, इस वक्त क्या क्या सारी डिटेल्स हैं न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को आप बता पाए तो? कुछ नाम आ रहे हैं, कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है जिनका फरीदाबाद से भी कनेक्शन और इनफैक्ट यहां दिल्ली में जो कार ब्लास्ट हुआ है उससे भी कनेक्शन है। आप इनफैक्ट आरोपी उमर के घर के बाहर है, मुझे ये सूचना मिली है। जी देखिए, 3 नाम जो हैं या ऐसे कहेंगे 4 नाम हैं जो अभी सर्कुलेशन में, जिनमें डॉक्टर उमर, जिनमें उमर, रशीद और आमिर। ये घर जो है उमर और आमिर का है, जिसकी तस्वीर आपने शायद कल अपनी टीवी स्क्रीन पे देखी है। गाड़ी की चाबी जो है पकड़ते हुए वो आमिर रशीद है। वो इस घर के मालिक का बेटा है जो इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। तारेक जो है कुछ और काम करता है और उनका दोस्त है। तारेक, आमिर रशीद और उमर रशीद को जो है कल शाम को ही सुरक्षा बलों ने उठा लिया था। उनकी तफ्तीश जो है अभी भी चल रही है और ये घर में जो है उमर और आमिर रहते थे। जिसकी फ़ोटो आई है वो आमिर रशीद है, ना कि तारेक है। तारेक के नाम से शायद इनका बच्चा जो है सिम चलाता था और इसीलिए तारेक को भी उठा लिया गया है और बाकी कड़ियाँ भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। याद रहे कि जो बात आ रही है डॉक्टर उमर की, वो भी पुलवामा का रहने वाला है। कुछ ही किलोमीटर दूर यहाँ से वो रहते हैं, तो इसमें पुलवामा का कनेक्शन है जिसमें उमर, आमिर, डॉक्टर उमर और तारेक का नाम फिलहाल सामने आ रहा है। और ये पता चल रहा है कि यही लोग हैं शायद जिनकी पूछताछ के बाद ये पता लगाया जा सकता है कि क्या इसमें फरीदाबाद कनेक्शन था, क्योंकि डॉक्टर ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं और डॉक्टर उमर का अगर रोल आता है कि वो गाड़ी चला रहे थे तो कहीं ना कहीं उसमें जो है मसला हो सकता है। लेकिन फैमिली का कहना है उनके पास कोई बाहर की गाड़ी नहीं थी और ना कभी वो बाहर गए हैं। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये इनके घर के बाहर पार्क्ड है। JK 13C 7345 नंबर है, ये ग्रैंड आइटन है। और उनकी फैमिली का कहना है इस गाड़ी के अलावा जो है उनको कोई सूचना नहीं है कि उनका बेटे के पास कोई और गाड़ी थी और उन्हें कभी उनको नहीं बताया शायद कि वो कश्मीर से बाहर दिल्ली जा रहे हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं जिनसे हमारी बात हुई उन्होंने ये कहा कि वो कभी कश्मीर से बाहर गए नहीं और वो प्लम्बर का काम करते हैं। उनके भाई जो है इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। लेकिन जो तारेक नाम कल से आ रहा है उनके साथ इनके तार इसलिए जुड़े हैं क्योंकि वो इनके दोस्त हैं और इन सब की अब पूछताछ 3 लोगों की जारी है जिनको पुलवामा से उठाया गया है। हालांकि डॉक्टर उमर जो पुलवामा के बताए जा रहे हैं कि शायद वो इस गाड़ी में चला रहे थे, उनके रिगार्डिंग जो है अभी भी लगातार सूचना कलेक्ट की जा रही है। FSL टीम दिल्ली में देख रही है और क्या आगे होगा वो देखने लायक होगा। ओके, बस एक चीज और, ये जो 2 लोग आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, एक तो तारिक और एक आमिर है ना, ये दोनों इस घर में रहते हैं जी, ये दोनों भाई हैं जी। बिल्कुल, आपको मैं तस्वीर दिखा दूं जो कल से ये दोनों भाई हैं। और जी बिल्कुल, जिसकी तस्वीर हम कल से देख रहे हैं, ये जो शख्स है जो कि कल से हम टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दरअसल इनका बेटा आमिर रशीद है। और ये इसको जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने दूसरे शख्स के साथ जो है उठा लिया है जिसका नाम तारेक है और इनका दूसरा भाई है। ये जो आमिर देख रहे हैं इनके साथ इनका भाई भी जो है पुलिस ने उठा लिया है जिसका नाम उमर है। हालांकि डॉक्टर उमर जो है एक अलग व्यक्ति हैं, लेकिन आमिर और उमर 2 भाई हैं जो यहाँ रहते हैं, जो इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर का काम करते हैं और इनकी दोस्ती है तारेक से जिसका नाम कल से आ रहा था। हालांकि पिक्चर दुरुस्त है, लेकिन जो तारेक हैं वो कोई और शख्स है, इनका नाम आमिर है जिनकी फोटो आई है। लेकिन फैमिली को नहीं पता कि उन्हें कब दिल्ली गए, कब उन्हें गाड़ी खरीदी है और कभी गाड़ी जो उस मोहल्ले में ना देखी हो। क्योंकि हमारे बात जो है बाहर लोगों से हुई है जिन्होंने ये कहा कि इन्होंने कभी ऐसी नंबर की गाड़ी यहाँ लाई नहीं, हम देखते कुछ पता चलता, लेकिन यहाँ पे कुछ पता नहीं चला और समझ नहीं आया कि इनके पास ऐसी गाड़ी कहाँ से आई, इनकी फ़ोटो कैसे आई। लेकिन तारेक से इनके तार जुड़े हुए हैं, दोस्ती है, शायद उनका सिम जो है ये इस्तेमाल करते थे। सुरक्षा बल जो है ये सब कड़ियाँ जोड़ने में लगे हुए हैं, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो कश्मीर में हो, क्योंकि जब से ये मॉड्यूल का नाम आया तो तब से ही अब बात समझ में आ रही है कि ये वो डॉक्टर उमर नहीं है, डॉक्टर उमर दूसरा है, वो भी पुलवामा का ही रहने वाला है लेकिन दूर रहता है। आप जहां पर मौजूद है वो उमर और आमिर नाम के 2 लड़कों का घर है, ठीक है। ये उमर और आमिर दोनों भाई हैं, लेकिन इनकी दोस्ती उस तारिक से है जो यहां दिल्ली में पाया गया है ना। और उसके पास ये गाड़ी I-20 है, इनके पास जो गाड़ी है वो I-10 दिखाई दे रही है। एक उमर की तस्वीर भी हमारे पास आ गई है, हम आपके पास लगातार पहुंचेंगे। ये संदिग्ध है, हम नहीं जानते, अभी जांच चल रही है। जैसा हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं कि पूछताछ हो रही है अभी, क्योंकि उस नाम का सिम, ये तारिक के नाम का सिम था जो उमर और आमिर इस्तेमाल कर रहे थे वहां पुलवामा में, उनको अब पूछताछ के लिए बुला दिया गया है। अब ये जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है यही है तारिक। संदिग्ध तौर पर अभी हमारे पास सूचना
और कुछ नहीं आई है, बस ये तस्वीर आई है और बताया जा रहा है हो सकता है यही वो शख्स है। डॉक्टर उमर जो पुलवामा का रहने वाला है और जिसके पास ये सारी की सारी चीजें पकड़ी गई थी, वो जो मॉड्यूल बताया जा रहा है जिसका ये शख्स जो है पूरा करता धरता था, उसकी ये तस्वीर है। हम इंतजार कर रहे हैं कुछ और डिटेल्स का। हमारे साथ अभी दीपक बिष्ट भी जुड़े हुए हैं। दीपक, जरा इस डॉक्टर उमर के बारे में थोड़ी जानकारी दर्शकों को दीजिएगा। देखिए, डॉक्टर उमर का इतिहास यहाँ पर खंगाला जा रहा है। जिस तरह से अभी हमारे सहयोगी आपको बता रहे थे कि डॉक्टर उमर और डॉक्टर आमिर और तारिक ये ऐसे यहाँ पर लिंक एक दूसरे से कर रहे हैं, क्योंकि J&K की तरफ ही जांच इसलिए जा रही है क्योंकि देर रात को लगातार जो हमने फोटोग्राफ चलाए थे कि तारिक के पास एक गाड़ी गई थी और पुलवामा में ये गाड़ी बेची गई थी और वहीं पर खरीद कर उसे यहाँ की तरफ डाइवर्ट किया गया था। तो पुलवामा से अगर गाड़ी पुलवामा में मिली है, उसके बाद गाड़ी दिल्ली पहुँचती है, दिल्ली के बगल में फरीदाबाद बदरपुर के पास से एंट्री कर रही है घटना वाले दिन। तो कई सारे सीक्वेंस हैं, इनको जोड़ा जाना जरूरी है। क्या कोई ब्लास्ट जैसी चीज़, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि कुछ ऐसी एविडेंस, कोई ऐसी डिवाइस नहीं मिली है मौके पर जिससे ये साबित हो सके कि किस तरह का धमाका था। हालांकि अमोनियम नाइट्रेट, डेटोनेटर और ऑयल, इस तरह के मिश्रण जो है वो इस तरह के धमाके तेज कर सकता है। इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जांच कर रही है। लेकिन जो उमर जिसका संपर्क देर रात ये कहा जा रहा था कि उमर इस गाड़ी में नजर आ रहा है, तो डॉक्टर उमर या है या नहीं, इसको लेकर अभी संशय है क्योंकि उसके चेहरे पर मास्क है। हालांकि फुटेज के आधार पर एजेंसियां जो है लगातार पता कर रही है, J&K पुलिस से लेकर फरीदाबाद पुलिस से, क्योंकि अभी तक इस जैश के पूरे नेटवर्क को इस वक्त बस्ट किया गया है। उसमें अब तक जो 7 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, उनका लिंक डॉक्टर उमर से किस तरह से जोड़ा जा रहा है, किस तरह से, क्योंकि अभी तक यही माना जा रहा है कि जैश का कहीं ना कहीं इस धमाके के पीछे हाथ हो सकता है। तो एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर की जा रही है। साथ ही अब फॉरेंसिक टीमों पर भी यहाँ पर उसकी जो रिपोर्ट आ जाएगी रूबिका, उस पर जांच निर्भर करेगी कि क्योंकि किस तरह का ये धमाका था, क्योंकि मौके से किसी भी तरह की कोई छड़, कोई जिलेटिन या फिर कीलें बरामद नहीं हुई, जिस तरह का इससे पहले इंडियन मुजाहिदीन धमाके में इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पर जो धमाका हुआ वो धमाका बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। हो सकता है कि ये स्टिकर बम, जिसको हम एक दिन पहले रात को किशोर के साथ हम जिक्र कर रहे थे कि स्टिकर बम का इस्तेमाल 2012 में जो यहाँ पर इजरायली एम्बेसी थी उसकी कार में लगाकर किया गया था। तो ये सारी जो इन्वेस्टिगेशन है, इसमें सारे पार्ट को रखा गया है, सारे पहलू को रखा गया है, सारे एंगल को रखा गया है कि किस तरह का ये धमाका होगा। और इसीलिए अब हर चीज़ पर यहाँ पर जो जांच टिकी है वो फॉरेंसिक टीमों पर है। फॉरेंसिक टीमें आज अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है अधिकारियों को, एजेंसियों को, कि ये धमाका इस तरह का है क्योंकि इसमें इस तरह का केमिकल इस्तेमाल किया गया। अगर डेटोनेटर है तो कहीं ना कहीं डेटोनेटर के पार्ट्स यहाँ पर हो सकते हैं। हाँ। तो कई सारी चीजें हैं। ओके दीपक, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अब तक की जो बड़ी खबर है वो दर्शकों को मैं बता देती हूँ। देखिए, कार पार्किंग के अंदर जो एंट्री है उसके सीसीटीवी फुटेज हमको मिल चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक ब्लास्ट के पीछे जैश-ए-मोहम्मद का हाथ हो सकता है, क्योंकि उसका पैटर्न यही है चलती गाड़ी में ब्लास्ट करना। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि ये ब्लास्ट हुआ किससे है, कौन सा विस्फोटक इस्तेमाल किया गया है। राजा बांटिया जो कि डीसीपी है उत्तरी दिल्ली के, नॉर्थ दिल्ली के, वो ये कह रहे हैं कि यूएपीए के तहत जो है एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अनलॉफुल एक्टिविटी जो है इसे पाया गया है। दिल्ली पुलिस ने पहाड़गंज, दरियागंज और आसपास के होटल्स में रात भर सर्च ऑपरेशन किया है। रात भर होटल्स को खंगाला गया है। होटल्स की सीसीटीवी को अपने कब्जे में ले लिया गया है। 200 पुलिस कर्मी हैं जो इस वक्त, उनके पास सिर्फ यही काम है कि आप सीसीटीवी फुटेज खंगालिए, चाहे वो फरीदाबाद बॉर्डर से लेकर लाल किले तक का हो या फिर लाल किले से आईटीओ दफ्तर का हो, सारे के सारे। इनफैक्ट वो पुरानी दिल्ली लाल किले से लेकर चांदनी चौक के इलाके में जितने भी सीसीटीवी हैं उन सबको खंगाला जा रहा है। और फरीदाबाद धौज थाना क्षेत्र में भी रात भर कॉम्बिंग ऑपरेशन चला है। दीपक हमें ये बता रहे, अभी जो डिटेल आई है वो ये बताती है कि जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ है, वो उसके तार कहीं ना कहीं बाकी दूसरी जगह से भी जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं दीपक। और वो कैसे जुड़ रहे हैं, अगर आप संक्षेप में दर्शकों को समझा सके, कैसे फरीदाबाद हरियाणा से ये तार जुड़ रहे हैं, कैसे डॉक्टर उमर जो कि पुलवामा में उससे जुड़ रहे हैं, कैसे अमोनियम नाइट्रेट से जुड़ रहा है ये जो ब्लास्ट हुआ है।
बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं रूबिका, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन एक दिन पहले हो रही थी फरीदाबाद में एक बड़ा जैश का नेटवर्क खंगाला गया था और उस जैश के नेटवर्क के पीछे तकरीबन 15 से 20 दिन से जवान के पुलिस लगी थी। एक सेकंड रोक रही हूं, एक बड़ी खबर आ रही है। और सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का पर दाग न लगे और पूरे विश्व में वर्तमान में हिंदुओं ने तहलका मचा रखा है, खासकर ब्रज क्षेत्र में। और अब तो यही है, कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे। माफ़ी चाहती हूँ, हमें ये जानकारी मिली थी, ये दूसरा फुटेज यहाँ पर आया है। जानकारी ये थी कि कुछ पुलिस अधिकारी जो है वो मीडिया कर्मियों से बात कर रहे हैं। बहरहाल उधर हम जाएंगे, उससे पहले दीपक, आप अपनी बात जारी रखिए। क्या किसी तरह की जानकारी ये मिली है कि पुलिस जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी? ये जो इस वक्त शक के बादल हैं या सवालों के जो बादल हैं, उन पर किसी तरह की कोई रोशनी डालेगी? बहुत आशंका, बहुत स्पेक्युलेशन हो रहा है। बिल्कुल, दिल्ली पुलिस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, लेकिन किस वक्त करेगी ये कहना अभी मुश्किल हुआ। दिन के बाद ही ये चीज़ें क्लियर होंगी रूबिका, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाती, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी तब बताया जाएगा कि किस तरह का ये धमाका था, क्योंकि हाई इंटेंसिटी का धमाका था, बड़ा तेज़ धमाका था, ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स दूर दूर तक बिखर गए थे, ये भी हमने देखा था। लेकिन इस धमाके के पीछे किस तरह की साजिश थी, इसका खुलासा भी होगा और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पुलिस कुछ कह पाने की स्थिति में होगी, क्योंकि देर रात गृह मंत्री ने खुद इस स्पॉट पर और निरीक्षण किया था और वहाँ पर उन्होंने ये बताया था कि एक धमाका हुआ है। हालांकि उनके आने का मकसद जिस तरह का था कि वो यहाँ पर जानना चाहते थे कि किस तरह का धमाका हुआ। हालांकि आज जो रिपोर्ट आएगी वो बहुत अहम होगी। दूसरा, मैं आपको बता रहा था कि फरीदाबाद का जो लिंक था, क्योंकि जैश ए मोहम्मद के कई नुमाइंदे, तकरीबन 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से महत्वपूर्ण थे डॉक्टर आदिल, जिसकी गिरफ्तारी सहारनपुर से हुई थी, वो अनंतनाग का रहने वाला था। उसके बाद दूसरी गिरफ्तारी मुजम्मिल की हुई थी, मुजम्मिल जो सहारनपुर में भी रह चुका था और डॉक्टर मुजम्मिल के नाम से इस वक्त फरीदाबाद में रह रहा था। फतेहपुर तगा एक गांव है, उस इलाके में एक यूनिवर्सिटी है अल-फलाह, वहां पर वो पढ़ा था, वहां पर वो डॉक्टर था बतौर फिजिशियन। हाँ। और उस लिंक को खंगालते खंगालते पुलिस को, और जो जे.एन.के पुलिस को 2900 केजी जो विस्फोटक था वो बरामद हो गया। ये विस्फोटक दिल्ली से सटे तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी दिल्ली से फरीदाबाद की है, जिस पर तो सिर्फ फतेहपुर तगा गांव से मिल गया है ना। इतना विस्फोटक कितना होता है? ये 2000 किलो विस्फोटक कितना होता है दीपक? बिल्कुल बहुत होता है, क्योंकि 20 टाइमर्स भी वहां पर बरामद हुए थे, वॉकी टॉकी बरामद हुई थी। 20 टाइमर्स का मतलब है कि 20 ऐसे बड़े धमाके करने की प्लानिंग थी, बड़ी जगह पर बॉम्ब बनाया जा सकता था, टाइम बॉम्ब। उसके अलावा वॉकी टॉकी बरामद हुई थी। वॉकी टॉकी का मतलब साफ है कि कुछ टीमें बनाई गई होंगी 20 टीमों के लिए। क्या 20 वॉकी टॉकी आपस में कम्युनिकेशन वो लोग रखना चाहते थे? तो एक प्लान था, बड़ी साजिश थी, क्योंकि दिल्ली में पकड़े जा सकते थे, दिल्ली में कभी भी वो दिल्ली में कहीं भी छिपते तो